नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह में बवाल कम नहीं हुआ इलेक्शन के दौरान। इतना बवाल हुआ कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि बवाल का रूप दंगा से कम नहीं था। अच्छा खासा भीड़ और प्रशासन परेशान और दंगाइयों को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। मामला क्या था, आइए कुछ टेलीफोनिक बात हुई है रविंदर राय जी से, जरा उनकी बात सुनते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मामला क्यों हुआ और कैसे उजागर हुआ, किस कारण से ये बवाल हुआ और बवाल का इतना बड़ा रूप कैसे बन गया। सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रही थी। प्रशासन जब उग्र हो गया तब हस्तक्षेप क्यों किया, पहले वो सतर्क क्यों नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा रूप आपने इलेक्शन चुनाव में नहीं देखा होगा। एक्सक्लूसिव खबर है, ध्यान से देखिएगा कि क्या सुनिएगा कि क्या मामला है। एक खास खबर हमारे गिरिडीह के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। हाँ, मेरा सवाल है सर कि आज गिरिडीह में नगर निगम के चुनाव को लेकर दो समुदाय के बीच में जो झपट हुई है, जिसमें पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। द फॉलो अप के जो गिरिडीह के पत्रकार हैं पीयूष मिश्रा के साथ में मारपीट किया गया है। इस पे सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना चाहिए था, लेकिन वार्ड में मैं इसको कोई दो समुदाय के बीच का झगड़ा मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपसी प्रतिद्वंदता में कुछ उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़े। वार्ड स्तर पर जो चुनाव हो रहा था उसमें उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक थी जी। लेकिन और पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिसके द्वारा भी हुआ है, ये निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और प्रशासन को चाहिए कि जो पत्रकार लोगों के साथ जिन लोगों ने भी मारपीट किया है उनको चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सर, अभी मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम होनी चाहिए और वहाँ समुदाय का और कोई संघर्ष नहीं था और उसका वो रूप भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी पूरे गिरिडीह में सभी जगह पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं जी। अधिकांश बूथों पर दोनों हैं जी। तो उसमें कहीं संघर्ष हुआ नहीं। एक वार्ड में या दो वार्ड में कहीं कहीं झड़प की सुनाई दिया, एक जगह थोड़ा ज्यादा अशोभनीय हुआ। सच क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गोली चली है, जी जी, इस तरह की बात आई है जी। तो ये इसको निश्चित रूप से इसको खोजा जाना चाहिए जी। गोली चलाना उचित नहीं है और ये व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता जो है उसकी वो दुश्मनी में इस रूप में चुनाव में आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं फिर भी एक बार कहना चाहूँगा कि पत्रकार सारी चीज़ों को कवर कर रहे थे, उसमें से उनको भय पैदा करना ये गलत है। एक मेरा सर आखिरी सवाल था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी पहले भी सर उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा था कि इस चुनाव को लेकर कहीं न कहीं केंद्रीय बल की सुरक्षा मुहैया करवाया जाए ताकि इस चुनाव प्रक्रिया जो है सो संपन्न रूप से बढ़िया ढंग से हो। इस पे सर राज्य सरकार के ऊपर में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हम दोनों जाकर के चुनाव आयोग को रांची में भी चुनाव के एक सप्ताह पहले ही हमने एक उनको प्रतिवेदन दिया था और ये हमने मांग पत्र रखा था कि राज्य सरकार की जो हालात है कानून व्यवस्था के मामले में, शहरों में खास करके पूरी तरह से भगवान भरोसे कानून व्यवस्था चलती है, तो ऐसी हालत में इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करने के लिए अर्धसैनिक बलों का तैनाती होनी चाहिए, जैसे विधानसभा और लोकसभा में होता है जी। लेकिन उस पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया जी। और राज्य सरकार इस मामले में मुझे लगता है कि अदूरदर्शिता का परिचय दिया जी। और वो राज्य के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके पास में शायद कार्रवाई करने लायक फोर्स नहीं था और वो सब जगह तैनात नहीं कर पाए जी। जबकि इतने छोटे जगहों पर चुनाव हो रहा था तो सब जगह पुलिस बल को रखना चाहिए था पर्याप्त संख्या में। तो राज्य सरकार इस मामले में असफल हुई है। सिर्फ गिरिडीह नहीं, कई जगहों पर झगड़े झंझट के बात आ रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण ये मनोबल जो असामाजिक तत्व हैं उनका बढ़ा और उन्होंने हंगामा किया और झगड़े झंझट किए हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से अनुचित है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। धन्यवाद।